की नारी। हम ये कह सकते हैं, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मैं हूँ वान्या दीक्षित और मैं इस समय नवभारत टाइम्स अखबार लखनऊ में एक रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हूँ। बताना चाहूँगी कि मेरी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। मुझे लेखन कार्य में रुचि होने की वजह से मैंने इस प्रोफेशन को चुना। कॉलेज टाइम से ही मुझे कविताएं लिखने का शौक़ था, तो मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती थी कि जिससे कि हमारे लेखन कार्य से समाज में कुछ बदलाव हो सके। समाज की जो कमियां हैं मैं उनको अपने लेखन से अगर बेहतर कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का कोर्स किया और फिर मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। जब मैं गांव से शहर आई थी तो मेरे लिए सफ़र आसान नहीं था। यहाँ के लोगों को ज़्यादा जानती नहीं थी, यहाँ के माहौल के बारे में नहीं जानती थी। ऐसे में पत्रकारिता करना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोगों से संवाद कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी, कैसे कांटेक्ट बनाने हैं, उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलें आई। लेकिन मैंने जो है चुनौतियों का सामना किया और अपने काम को और बेहतर करने के लिए कठिन परिश्रम भी किया। मैं लगातार महिलाओं के और बच्चों के मुद्दे पर काम कर रही हूँ। मैं किस तरह से उनके लिए और बेहतर काम कर सकती हूँ, इस पर मैं पूरा काम करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने गांव की पहली महिला पत्रकार हूँ और मैं दूसरी लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पत्रकारिता लाइन चुनना चाहती हैं तो बिल्कुल चुन सकती हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं, लड़कियां, जो इस वजह से नहीं चुनती हैं इस प्रोफेशन को कि इसमें बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन आप अगर किसी काम को पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी इच्छा से करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं जिस काम को कर रही हूँ अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। निश्चित रूप से मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी और मेरा सफ़र अभी बहुत लंबा होने वाला है। आप सबके दुआओं और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विभा तिवारी है। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सम्मान दिया। मैं एक विशेष शिक्षक हूँ और विगत 20 वर्षों से मैं विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रही हूँ और इस समय मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा पर्व है जो विश्व की सभी महिलाओं को समर्पित है। एक महिला का जीवन सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक संघर्षों से भरा है और उस संघर्ष के साथ अपना एक मकाम हासिल करना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार की देखभाल करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, यही एक महिला का सच्चा श्रृंगार है। मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ, सभी को साधुवाद देती हूँ और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी करना है कर गुजर, दुनिया की परवाह न कर, कर गुजर, कर गुजर, चलता चल तू चलता चल। धन्यवाद। आसमान की छूना है आसान, प्रबल इरादों के लिए नहीं कोई व्यवधान। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा YouTube की सतरंगी रे कार्यक्रम के माध्यम से सरबजीत मैम की प्रेरणा से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं आत्मविचार नहीं, अपनी आत्मकथा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। समाज की जो बेड़ियों से जो स्त्रियां शायद अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं, मैं उनके लिए अपनी आत्मकथा बता के शायद कुछ प्रेरणा का स्रोत बन पाऊं उनके लिए। बचपन मेरा सामान्य बच्चों की तरह रहा, हंसते खेलते पढ़ाई करते हुए बीता। 2007 में मेरी शादी हुई। शादी 2 बच्चे थे, हंसता खेलता परिवार था, पर अचानक से एक वज्रपात हुआ। 2015 में मेरे पति की देहावसान हो गया। मेरी लाइफ रुक सी गई।
हदप्रभ मैं सोचती रही मुझे क्या करना है। मैं समझ में नहीं आ रहा था, 2 बच्चे सामने, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कई सवाल, जीना नहीं चाह रही थी। फिर 2 बच्चे सामने थे तो मैं उन्हें एक हाय बेचारा का टैग नहीं लगना देना चाह रही थी। मैं ये सोच रही थी कि किसी की दया दृष्टि पे वो कभी ना पले। मैं ही उनकी माता हूँ, मैं ही उनकी पिता हूँ, ये भूमिका मुझे निभानी है अब सारी लाइफ। पर क्या सब कुछ इतना आसान था? नहीं। समाज में मुझे बांध रखा था। क्या घर की बड़ी बहू नौकरी पे जाएगी? नहीं। उनको समझाया तो समाज की बातें सामने आने लगी, सज धज कर जाएगी। एक पति विहीन स्त्री को लोग श्वेत कपड़ों में ही देखना पसंद करते हैं, चाहे कितना भी शिक्षित समाज हो, उसको सजे धजे नहीं देखना चाहते हैं। पर सब कुछ छोड़कर 2 बच्चों की माता पिता की भूमिका को अकेले निर्वाह करने के लिए मैंने अपना कदम बाहर निकाला। 2018 में मैंने अध्ययन कार्य में अपना प्रारंभ किया। सोचा कि ठीक है, एक अजब सी फुर्ती थी। मैं देर से घर जाती थी, एक स्वावलंबी होने की वजह से लगता था जल्दी से घर जाऊं, पर एक लोगों के सवाल ये होता था कि इतनी देर कहाँ हो गई, क्यों इतनी देर लग गई। आज भी लोग नहीं समझ पाए, कार्यस्थल में कहीं कहीं थोड़ी देर हो जाती है काम करते करते, पर फिर भी मैंने अपने धैर्य को नहीं खोया। अपने धैर्य के साथ कई बार टूटी भी, टूटने के बाद फिर 2 बच्चों को देख के फिर खड़ी हो गई कि नहीं, मुझे काम तो करना ही है इन बच्चों के लिए। फिर उसके बाद अपनी लाइफ आगे चलाती गई। आज लग रहा है लाइफ ढर्रे पे आ गई है, जो मेरे धैर्य को भी लोगों ने अब समझ लिया है कि ये नहीं सुनने वाली। मैं बस अब इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अपने प्रोत्साहित होते रहिए। आप किसी की आलोचना प्रतिलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। हो सकता है जो लोग उल्हानाएं दे रहे थे वही मुझे थोड़े दिन बाद प्रेरणा का स्रोत मान के मुझे ही प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम रेणु यादव है। मैं दूरदर्शन में एंकर, आकाशवाणी में अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट होने के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। मेरी लिखी कहानियाँ नेशनल और इंटरनेशनल एंथोलॉजीज में जगह पा चुकी हैं। मेरे लिखे आर्टिकल्स और पोएम न्यूज़पेपर में छप चुके हैं। नेशनल ई मैगजीन वाव में मेरी लिखी एक कविता भी छप चुकी है। लेकिन इसके अलावा मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ जिसे नीले समंदर से लहर पकड़ कर लानी थी। गहरा बहुत था पानी, लेकिन मुझे मोती पाने की ख्वाहिश थी। जितने भी सपने खुली आंखों से देखे थे, उन सभी सपनों को जीने की ठानी थी। अपनी ही नज़र में और बेहतर बनने की मनमानी थी। अब ज़मीन से उड़कर आसमान पे चलने की मेरी बारी थी। तो क्या रोक पाते मुझे संघर्ष या हार के पहाड़, या फिर सामाजिक रूढ़िवादिता के या रुकावटों की दीवार? नहीं ना। इसीलिए मैं हूँ सबल, सशक्त। मैं कोई रंग नहीं, मैं इंद्रधनुष हूँ। मैं हूँ आज की नारी। आप भी अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई और समस्या को पार करके जीत का परचम लहराइए, और नारी होने पर केवल गर्व नहीं, नारी होने का उत्सव मनाइए। नमस्कार। Myself, Mrs. Baljit Kaur, Principal of Rajkumar Inter College. First of all, I would like to wish you a very happy International Women's Day. Let me tell you something about myself first. During my childhood, my life was running very smooth. I was very happy with my parents and enjoying every day of my life. But when I was doing graduation, my mother left me forever. I was the only elder daughter of my house and had to take care of the family. I completed my graduation, did my MSc, and also took care of the family. It was very difficult for me to do all the household work, go to the college,
take care of my younger sisters as well as my father also. But I accepted all the challenges and tried to overcome those challenges. After that, I got married, and then I did my B.Ed. Thanks to my husband as well as my family for supporting me. For me, life was very easy. I was thinking life is very easy. But no, it was not as easy as it was that I was thinking about. The challenges came in my life again and again. Met many obstacles in my life. But always fought with them bravely. I accepted the challenges, lived with them, and fought with them. Because I only believed, live and love your life. I lived each and every moment of my life very happily. Whether it was good or bad. I do think so that success doesn't come in a day. If you are having a habit of self-realization, if you are self-disciplined, if you are having a habit to learn from others, you can be successful. Learning is a very good habit, and we can learn from each and everything. Self-discipline, self-motivation, and do your work sincerely. If you are doing your work sincerely, if there are sincere efforts done by you, then you will get a good result. Never give up unless and until you get that what you want in your life. And this thought of never giving up will make you successful in your life. Thank you so much.